वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज की वीडियो का टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच इसे डिस्कस करेंगे। देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये कितने प्रकार के होते हैं और हम लाइफ में इनका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम जो अपनी बात को प्रेजेंट करते हैं तो प्रेजेंट को इफेक्टिव स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ सेंटेंसेस का यूज करते हैं, जो सेंटेंस हमारी बात पर थोड़ा प्रभाव जमाते हैं। इन्हीं सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, ये एग्जाम्पल्स होते हैं फिगर ऑफ स्पीच के। अब उसके बाद वह चाहे सिमली हो और सिमली नहीं है तो यह मेटाफोर हो, इस तरह से ये सभी फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। तो आज की वीडियो में यही देखेंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच जो लिखा हुआ है, फिगर ऑफ स्पीच, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। डेफिनेशन अ फिगर ऑफ स्पीच इज है अ वर्ड और फ्रेज। वर्ड एक शब्द है और फ्रेज, फ्रेज क्या होता है, वाक्यांश। वाक्यांश मतलब कोई वाक्य का अंश। फॉर एग्जाम्पल अगर लिख दें कि इन द क्लास, अगर किसी सेंटेंस में ये आता है इन द क्लास, तो इसका मतलब ये इसे कह सकते हैं ये फ्रेज है, राइट। तो डेफिनेशन क्या है कि ये फिगर ऑफ स्पीच जो है एक वर्ड है या एक फ्रेज है, यूज्ड प्रयोग करते हैं, नॉट नहीं, विद इट्स ओरिजिनल मीनिंग, जो इसका ओरिजिनल मीनिंग होता है उसका इसमें प्रयोग नहीं करते हैं, बट लेकिन इन एन इमेजिनेटिव वे, एक काल्पनिक तरीके से करते हैं, टू मेक अ स्पेशल इफेक्ट, एक विशेष प्रभाव जमाने के लिए। तो क्या मतलब हुआ कि फिगर ऑफ स्पीच एक ऐसा वर्ड या ऐसा फ्रेज है जिसका प्रयोग इसका ओरिजिनल मीनिंग ना मानकर, इसका मुख्य या इसका मौलिक मीनिंग ना मानकर, इसका जो काल्पनिक तरीका है इसके द्वारा इसे प्रेजेंट करते हैं ताकि सेंटेंस को इफेक्टिव बनाया जा सके, सेंटेंस पर अच्छा इफेक्ट पड़े, ये है। तो एग्जाम्पल है द कैमिल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है कि जो कैमिल है, कैमिल मीन्स क्या होता है, ऊँट। तो कैमिल यानी ऊँट, इज है द शिप जहाज ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट मीन्स रेगिस्तान। तो इसमें ये कंपेयर की गई है कि जो ऊँट है वो रेगिस्तान का जहाज है। अब इसको कुछ और तरह से भी कह सकते थे, लेकिन बात को प्रभावशाली बनाने के लिए इसमें यूज किया गया फिगर ऑफ स्पीच का, जिससे इससे मतलब हो गया ऊँट एक रेगिस्तान का जहाज है, यानी ऊँट की कंपेयर कर दी गई रेगिस्तान से। तो यही तो मतलब हुआ कि फिगर ऑफ स्पीच एक ऐसा वर्ड या शैली होता है जब हम जिसका यूज करते हैं तो इसका जो ओरिजिनल मीनिंग है वो नहीं होता है, बल्कि एक प्रभावशाली ढंग से या सेंटेंस को इफेक्टिव बनाने के लिए इसकी काल्पनिक तरीके से इसे प्रेजेंट करते हैं, तब वो कहलाता है फिगर ऑफ स्पीच। यही तो है। तो ये थी फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन। इसके बाद देखते हैं काइंड्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो लिखा हुआ है काइंड्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। ये फिगर ऑफ स्पीच जो है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो लिखा है नंबर 1 सिमली, नंबर 2 मेटाफोर, नंबर 3 पर्सोनिफिकेशन, नंबर 4 एपोस्ट्रॉफी, नंबर 5 हाइपरबोल, नंबर 6 ऑक्सीमोरन, नंबर 7 ओनोमाटोपोइया। ये हैं। अब इसे यही बोलते हैं या बोल दें ओनोमाटोपिया। पिया तो समझते ही होंगे, पिया पिया मैंने पानी पिया, कितना पिया, पिया पिया। तो ओनोमाटोपोइया या ओनोमाटोपिया ये पढ़ सकते हैं, ये सब इसके प्रोनाउंसिएशन है। तो ये थे फिगर ऑफ स्पीच जो कि 7 प्रकार के हैं, सिमली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, एपोस्ट्रॉफी, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरन और ओनोमाटोपोइया। तो ये हैं फिगर ऑफ स्पीच। वैसे फिगर ऑफ स्पीच कई प्रकार के होते हैं, जैसे पढ़ा होगा आपने पन है, एलिट्रेशन है, एलिट्रेशन के बाद में और भी हैं, पैराडॉक्स है, बहुत होते हैं। लेकिन हमारे जो कोर्स है इंटरमीडिएट या फर्स्ट ईयर, इसमें लिमिटेड हैं, केवल ये 7 ही दिए हैं और एग्जाम में इन्हीं 7 से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये थे 7 फिगर ऑफ स्पीच। अब देखते हैं सबसे पहले सिमली फिगर ऑफ स्पीच। सबसे पहला फिगर ऑफ स्पीच है सिमली।
सिमली जिसकी हिंदी होती है उपमा अलंकार, उपमा अलंकार। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इन सिमली मीन्स सिमली में टू थिंग्स दो वस्तुएं आर कंपेयर्ड इनकी तुलना की जाती है, विच जो हैव रखती हैं एट लीस्ट कम से कम 1 पॉइंट एक बिंदु इन कॉमन समान। तो इसका मतलब ये हुआ कि उपमा अलंकार में दो वस्तुएं, इन दो वस्तुओं की तुलना की जाती है जिनमें कम से कम एक गुण समान होता है। तो ये इसका सेंस ये हुआ कि जब कोई फिगर ऑफ स्पीच है, अगर वो फिगर ऑफ स्पीच सिमली है तो उसमें क्या होगा, दो वस्तुओं की तुलना होगी और उनमें कम से कम एक बिंदु समान भी हो। और ये ध्यान रखें टू थिंग्स, बल्कि ये होना चाहिए था इन सिमली टू डिफरेंट, DIFFERENT डिफरेंट। तो इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी डिफरेंट। तो क्या हो जाएगा, इन सिमली टू डिफरेंट थिंग्स, यहाँ पे और जोड़ लेना, इन सिमली टू डिफरेंट, यहाँ पर लिख देना डिफरेंट थिंग्स आर कंपेयर्ड विच हैव एट लीस्ट 1 पॉइंट इन कॉमन, जिनमें कम से कम एक बिंदु समान होता है। फॉर एग्जाम्पल ये है, ये कोई आदमी है, ये सुना होगा आपने, थोड़ा मोटा हो गया खा खा कर, ये आदमी है, सही है, इनका नाम है बांकीलाल, इनका नाम बांकीलाल है, ये एक आदमी है। और ये एक कोई ये जानवर है, कोई बना दिया थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा, ये पैर हैं इसके, ये सही नहीं बना, जैसे ये वो हो गया, और ये कोई मतलब जानवर बन गया, कोई मान ली कुत्ता बन गया, कुछ भी सही। अब एक ये बांकीलाल है, एक ये टॉमी है, टॉम है, कुत्ता है, ये नाम ना लेकर ये एक आदमी है और ये एक जानवर है। अब इनकी तुलना कर सकते हैं हम, ऐसा नहीं है ये जानवर है तो यहाँ भी जानवर होता तो एक से हो जाते, इनकी कंपेयर नहीं होती। ये आदमी है और ये एक जानवर है, इन दोनों की तुलना कर सकते हैं। और कॉमन समान क्या है, जैसे ये कह दिया जाए कि ये मान लिया एक व्यक्ति ए है, ये कोई व्यक्ति ए है, तो कह रहे हैं जो ए है ये ऐसे भौंकता है जैसे कि कुत्ता, मतलब इतना बोलता है, इतना भौंकता है जैसे कुत्ता, तो ये कुत्ता नहीं है, लेकिन इसकी कंपेयर कर दी गई कुत्ते से, जबकि ये आदमी है और ये कुत्ता है। इस तरह से ये अंतर रखते हैं, जब दो वस्तुओं की तुलना होती है तो उनकी वस्तुएं जो हो डिफरेंट हो और उनमें एक पॉइंट समान हो। अब समान क्या हो जाएगा, ये भौंकता है मतलब बहुत ज़्यादा बोलता है, और कुत्ता भौंकता है, तो ये बिंदु समान हो गया, ये बोलता है और वह भौंकता है, तो ये है सिमली फिगर ऑफ स्पीच। तो यही इसकी डेफिनेशन है। क्या कहा गया कि सिमली में टू, यहाँ पर डिफरेंस लिख देना, डिफरेंट थिंग्स आर कंपेयर्ड, इनकी तुलना की जाती है, विच हैव एट लीस्ट 1 पॉइंट इन कॉमन, जिनमें कम से कम एक बिंदु समान होता है। फॉर एग्जाम्पल, और इसमें कोई क्या होता है, एक जैसे लाइक है, सो है और एज है। ये जो है अगर आपका अलंकार या फिगर ऑफ स्पीच सिमली है तो ये लाइक, सो, एज ये जरूर दिए होंगे, विदाउट इनके इट कैन नॉट बी फिगर ऑफ स्पीच एज सिमली। तो एग्जाम्पल है, सबसे पहला एग्जाम्पल है, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, लाइफ जीवन, इज है, लाइक समान, अ ड्रीम सपने के, जीवन एक सपने के समान है। तो यहाँ देखिए आप लोग, सेंटेंस है लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, तो ये है लाइफ और ये है ड्रीम। यहाँ पर लाइफ की कंपेयर की गई है ड्रीम से, जबकि दोनों डिफरेंट चीज़ हैं। लाइफ जीवन ये अलग है और ड्रीम सपना ये अलग है, लेकिन समानता क्या है, जैसे कि अभी हम जागे हुए हैं तो इसका मतलब अब जब हम शाम को सो जाते हैं, जब सो जाते हैं सपना देखते हैं, सपने में भी एक लाइफ होती है हमारी, पता नहीं हम कहाँ पहुँच जाते हैं सपने में, वो लाइफ एक अलग है, और रियल में हम जी रहे हैं अपना जीवन, ये भी लाइफ अलग है। और होता क्या है कि अभी जब हम दिन में मतलब टहल रहे हैं, कहीं चल रहे हैं, तो हम जो है हमारी आँख खुली हुई हैं, अगर आँख बंद तो जीवन ख़त्म, उधर जो है आँख खुली तो जीवन खत्म, उधर सपना ख़त्म। ये तो है, मतलब दिन में आँख बंद तो लाइफ ख़त्म और रात में आँख खुली तो सपना ख़त्म। तो इस तरह से अभी कहा गया लाइफ जो है एक सपना है, जैसे लाइफ है, जैसे हमारा सपना है वैसी लाइफ है, दोनों में ये एक कंपेयर हो गई,
कंपेयर्ड हो गई इसकी, और दोनों वस्तुएं अलग अलग हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है द किंग फाउट द बैटल लाइक अ लायन। द किंग मीन्स राजा, फाउट लड़ा, द बैटल युद्ध, लाइक अ लायन एक शेर की तरह, राजा एक शेर की तरह युद्ध लड़ा। तो राजा यहाँ पर राजा है मतलब एक इंसान है, और यहाँ पर लायन है, और लायन क्या है, ये एक एनिमल है। इस तरह से इनकी जब कंपेयर की गई है और दोनों वस्तुएं अलग अलग हैं, एक तरफ इंसान है एक तरफ जानवर है, और समानता क्या है, एक समानता ये है कि जैसे किंग है एक लायन है, जैसे शेर होता है बहादुर एकदम, ऐसे ही राजा होगा, ये भी लड़ा होगा एक शेर की तरह, ये दोनों में समानता हो जाएगी। थर्ड एग्जाम्पल है ही ईट्स लाइक अ पिग। ही वह ईट्स खाता है, लाइक अ पिग एक सूअर की तरह, वह एक सूअर की तरह खाता है। तो कोई व्यक्ति ये मान लिया ही ये खाता होगा, खाना है कुछ भी खाता होगा जैसे सूअर खाता है, तो जबकि ये दोनों अलग है, ये इंसान है और ये एक जानवर है, ये दोनों विभिन्नता हो गई। और समानता क्या है, खाने की तुलना की गई, जैसे सूअर खाता है उसी टाइप से ये खाता होगा, इनके बीच में ये समानता हो जाएगी। फोर्थ एग्जाम्पल है माई हार्ट इज लाइक अ सिंगिंग बर्ड। माई हार्ट मेरा हृदय, इज लाइक समान है, अ सिंगिंग बर्ड एक गाते हुए पक्षी की तरह, मेरा हृदय गाते हुए पक्षी के समान है। तो इसका मतलब ये हुआ जो हृदय है माई हार्ट, इसकी कंपेयर की गई है सिंगिंग बर्ड से, जबकि दोनों देख लीजिए थिंग्स डिफरेंट हैं, यहाँ पर हृदय है यहाँ पर एक पक्षी है। तो इस तरह से इनकी कंपेयर की गई है, और उसका हृदय जो है एक गाता हुआ पक्षी है, गाता हुआ पक्षी का मतलब हुआ बड़ा मतलब प्रसन्न आनंद से भरा हुआ, तो हृदय है, और इसे कंपेयर कर दी गई सिंगिंग बर्ड से। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 है हिज फेस इज लाइक अ मून। हिज फेस उसका फेस इज है लाइक अ मून चंद्रमा की तरह है, उसका फेस चंद्रमा की तरह है। तो जो फेस है इसकी कंपेयर की गई है मून से, जबकि ये फेस अलग है और मून ये वस्तु एक अलग हो गई, दोनों में ये डिफरेंट हो गया ये। और समानता ये हो गई जैसे चंद्रमा को कहते हैं बहुत सुंदर, ये चांद सा रोशन चेहरा, फूलों का रंग सुनहरा, सुना होगा आप लोगों ने, ऐसे ये है। तो हिज फेस इज लाइक अ मून, उसका चेहरा चंद्रमा की तरह सुंदर है। तो फेस अलग है चंद्रमा अलग है, और कंपेयर ये देखते रहे हर एग्जाम्पल में आप लोग देखते होंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल था, देखिए कंपेयर की गई है लाइक आ गया, कंपेयर की गई है लाइक है, कंपेयर की गई है लाइक है, फिर कंपेयर की गई है लाइक है, फिर कंपेयर की गई है लाइक है, तो लाइक 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 लाइक। फिर है ये वाला एग्जाम्पल ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स। वह इज, ये तो क्लियर हो गया कि उसका चेहरा एक चंद्रमा की तरह है। तो ये और समानता क्या हो गई, जितना सुंदर ये है, जितना सुंदर चंद्रमा है उतना ही सुंदर चेहरा होगा इसका। और फिर सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल है ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स। अब ही है, ही कोई आदमी है, ये है एक मैन, और ये क्या है, एक एनिमल। तो मतलब डिफरेंट तो ये हो गया कि एक तरफ एनिमल है एक तरफ मैन है, मतलब वस्तुएं एक से नहीं होनी चाहिए। दो आदमी हैं तो उनकी तुलना नहीं कर सकते, तुलना कर सकते हैं लेकिन वो फिगर ऑफ स्पीच नहीं हो सकता, डिग्री के रूप में हो जाएगा वो। तो ही की कंपेयर की गई है ऑक्स से, और बात क्या कही गई है कि वह इतना स्ट्रांग है जैसे कि एक बैल। तो जैसे बैल होता है शक्तिशाली, ऐसे ये शक्तिशाली होगा। और फिर लास्ट एग्जाम्पल है ही इज एज फनी एज द मंकी। वह ऐसा फनी है जैसे कि मंकी। तो इस सेंटेंस में ये ही है, इसकी कंपेयर की गई है मंकी से। तो मंकी से कंपेयर की गई है, ये ही आदमी हो गया, मंकी एक क्या हो गया, पशु पक्षी में आ गया, और ये इन दोनों में कंपेयर हो गई। इस तरह से ये देखा लाइक लाइक, ये भी लाइक है, ये दिया है, और लास्ट के जो एग्जाम्पल हैं एज है, और यहाँ पर भी एज है। तो ये था फिगर ऑफ स्पीच सिमिली। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। जब भी देखें अगर एग्जाम्पल कोई पूछता है कि सिमिली का है या नहीं है, तो ये ध्यान रखें, अगर लाइक और लाइक के अलावा सो एज ये दिए हुए हैं तो समझ लीजिए वो फिगर ऑफ स्पीच है सिमिली। इसके बाद आता है, लेकिन एक बात याद रहे, लाइक सो एज दिया हो लेकिन कंपेयर की गई हो। अब एक एग्जाम्पल और आएगा
जो हम आगे देखेंगे नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच मेटाफोर, उसमें देखेंगे एज भी दिया होगा लेकिन वो सिमिली नहीं होगा, वो होगा मेटाफोर। वो कैसे? क्योंकि एज का प्रयोग कंपेयर के रूप में नहीं किया गया होगा। अगर एज का प्रयोग करते हैं कंपेयर के रूप में तभी ये हो सकता है सिमिली। तो आगे देखते हैं सेकंड नंबर का मेटाफोर। मेटाफोर मीन्स रूपक अलंकार। तो इसकी बात की जाए डेफिनेशन की, तो इन मेटाफोर टू थिंग्स आर कंपेयर्ड विदाउट सच वर्ड्स एज लाइक सो एज। ये लाइक और सो और एज ये कंपेयर वाले हैं, और जो एज लिखा हुआ है इस एज का मतलब है जैसे कि। मतलब इन मेटाफोर रूपक अलंकार में टू थिंग्स दो वस्तुएं आर कंपेयर्ड इनकी तुलना की जाती है विदाउट बिना सच वर्ड्स इन शब्दों के एज जैसे कि कौन से? लाइक सो एज। मेटाफोर अलंकार में बिना लाइक सो एज के दो वस्तुओं की तुलना की जाती है। ये हो जाएगी इसकी डेफिनेशन। अगर लिखना चाहें आप कॉपी पर तो लिख भी सकते हैं, ऐसे लिखेंगे कि रूपक अलंकार में दो वस्तुओं की तुलना बिना लाइक सो एज शब्दों के की जाती है। ये हो जाएगी इसकी डेफिनेशन। एग्जाम्पल है लाइफ इज अ ड्रीम। अभी जो पहला एग्जाम्पल था जो भी देखा था वो था कि लाइफ इज लाइक, ये पहला एग्जाम्पल कराया था सिमिली में, अ ड्रीम। लाइफ इज लाइक अ ड्रीम ये था। लाइफ इज लाइक अ ड्रीम तो ये हो गया था सिमिली। क्यों? क्योंकि इसमें आ गया था लाइक। अब वही एग्जाम्पल फिर से लिख दिया है कि लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन एक सपना है। अब लाइफ की तुलना तो की गई है, बल्कि तुलना ना करके डायरेक्ट कह दिया जीवन एक सपना है। ठीक है, जैसे कहते हैं कि तुम्हारा चेहरा तो चंद्रमा की तरह है, तो चंद्रमा की तरह है तब तो हो गया सिमिली। तुम्हारा चेहरा चंद्रमा है, डायरेक्ट उसी चीज को एपोस्ट्रोफी संबोधित कर दिया, एड्रेस कर दिया, तो वो कहलाता है रूपक अलंकार। तो लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन एक सपना है, कंपेयर अब भी है लेकिन लाइक सो एज ये वर्ड नहीं है। सेकंड एग्जाम्पल है कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट। कैमल मीन्स ऊंट, इज है, द शिप जहाज, ऑफ द डिजर्ट रेगिस्तान का। ऊंट रेगिस्तान का जहाज है, तो ऊंट की कंपेयर की गई है डिजर्ट से, इससे कंपेयर की गई है। और लाइक सो एज ये दिए नहीं है, डायरेक्ट कह दिया। ये ना कह के कि ऊंट रेगिस्तान के जहाज की तरह है, ये ना कह के डायरेक्ट यही बोल दिया कि ऊंट रेगिस्तान का जहाज है, और ये भी हटा दें तो ऊंट जहाज है। ठीक है, अगर मेटाफोर है तो डायरेक्ट कंपेयर ना करते हुए, लाइक सो एज ना लगाते हुए डायरेक्ट किसी को कुछ कह देते हैं। जैसे कहते हैं मोहन गधे की तरह है, तो गधे की तरह है तो सिमिली हो गया, और मोहन गधा है डायरेक्ट कह दिया मोहन गधा है, तो क्या हो जाएगा? मेटाफोर। थर्ड एग्जाम्पल है ही इज शाइनिंग स्टार। अब आगे देखो, ये ही वह, इज है, शाइनिंग स्टार चमकता हुआ तारा। वह चमकता हुआ तारा है, डायरेक्ट वही बोल दिया कि चमकता हुआ तारा है। उसके बाद में अगला एग्जाम्पल है कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। जो कालिदास हैं वह भारत के शेक्सपियर हैं, तो कालिदास को बताया गया है शेक्सपियर। और लाइक सो एज, ये लाइक सो एज ये आए नहीं है, कह रहे हैं कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं। इस तरह से कालिदास की कंपेयर हो गई शेक्सपियर से, मतलब कंपेयर का कालिदास को कह दिया सीधे वो शेक्सपियर हैं। ये ना कह के कि कालिदास शेक्सपियर की तरह हैं, ये ना कह के ये बोल दिया कालिदास शेक्सपियर हैं। अगला एग्जाम्पल है लाइफ इज अ वॉकिंग शैडो। ये गलत लग गया है, ये होगा SHADO और W, ये हो जाएगा शैडो, SHADOW पूरा ये हो जाएगा कि लाइफ जीवन, एज है वॉकिंग शैडो चलती फिरती छाया। तो जीवन जो है इसकी कंपेयर की गई है वॉकिंग शैडो से, चलती फिरती छाया है। उसके बाद में लास्ट एग्जाम्पल है टॉम्स आइज आर आइस एज ही स्टेयर्ड एट हर। टॉम्स आइज, टॉम की आंखें, बरथी आइस बर्फीली, मतलब कहते हैं पानी से भीगी हुई, नम। एज जैसे ही स्टार्टेड, सॉरी ये होगा, ये गलत है, स्टार्ट नहीं होगा, ये होगा STARED, स्टेयर्ड होगा। और स्टेयर्ड मीन्स होता है घूरना, किसी को टकटकी लगाकर देखना, मतलब देखने वाला थक जाए, जिसे देख रहे हैं वो तो थक जाए अपने आप को दिखाते दिखाते, लेकिन तुम देखते देखते ना थको, वो होता है स्टेयर्ड, घूरना। तो क्या है, टॉम की जो आंखें हैं आइस बर्फीली थी, मतलब टॉम की आंखों में आंसू था, या टॉम की आंखें बर्फ बन गई थी। जैसे ही उसने उसकी ओर देखा, स्टेयर्ड घूरा,
तो जो है टॉम की आंखों को कह रहे हैं बर्फ हैं, बर्फ थी, टॉम की आंखें बर्फ थी, तो टॉम की आंखों को कह दिया बर्फ थी। अब देखिए ये एज, इससे पहले एग्जाम्पल आए थे जिनमें भी एज आया था, लाइक सो एज कुछ भी आया था, वो क्या था, सिमली। अब यहाँ पर भी है ये एज है, लेकिन सिमली नहीं है। सिमली क्यों नहीं है, इस एज ने सेंटेंस को जोड़ा है, तो ये हो गया कंजक्शन है। ये जब इसने इस सेंटेंस को जोड़ा है तो ये लाइक सो एज कंपेयर नहीं की है इसने, तो इस तरह से क्या हो जाएगा ये मेटाफोर। तो क्या मतलब हुआ कि टॉम्स आइज वर आइस एज ही स्टेयर्ड एट हर, मतलब टॉम की आंखें बर्फ थीं जैसे ही उसने उसकी ओर देखा। ये था एग्जाम्पल मेटाफोर का। तो ये थे फिगर ऑफ स्पीच, पहला कराया सिमली और दूसरा कराया मेटाफोर। सिमली क्या होता है, उपमा अलंकार, और मेटाफोर होता है रूपक अलंकार। इसमें क्या है, जब कंपेयर दोनों में होती है, लाइक सो और एज, कंपेयर दोनों में है। इसमें क्या है, लाइक सो एज, इसमें क्या है, ये लाइक सो एज इसमें नहीं दिए होंगे और इसमें लाइक सो एज दिए होंगे, यही अंतर है। अगर कह देंगे कि लाइफ इज, चलो ये हटाइए, ऐसे ही बोल देते हैं कि लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जीवन एक सपने की तरह है, तो सिमली हो गया। और कह दिए लाइफ इज अ ड्रीम, जीवन एक सपना है, ये हो गया। कह दिए मोहन कुत्ते की तरह है, तो सिमली, मोहन कुत्ता है तो मेटाफोर। वह गधे की तरह है, सिमली, वह गधा है, मेटाफोर। तो ये अंतर है दोनों में। अगर लाइक सो एज दिया है तो सिमली, और लाइक सो एज नहीं है तो मेटाफोर, और कंपेयर दोनों में की जाएगी। ये थी आज की वीडियो जिसमें देखा सिमली मेटाफोर के बारे में। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर एंड लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वाचिंग। आज की वीडियो में बस इतना ही।